हेलो दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हो गया हूँ कोरल ड्रॉ ट्यूटोरियल के लेसन नंबर 18 में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कनेक्टर और एंकर एडिटिंग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल हनफिया टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा एंकर एडिटिंग और कनेक्टर के बारे में। कनेक्टर क्या होता है आप नाम से समझ सकते हैं कि कनेक्टर यानी कि एक दूसरे को आपस में कनेक्ट करना, इसको बोलते हैं कनेक्टर। और एंकर एडिटिंग यानी उसके पॉइंट को कनेक्ट करने का जो पॉइंट होता है उसको एडिट करना है। ठीक है ना। तो अब कैसे, अब देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एंकर एडिटिंग के लिए यहाँ पे नीचे आएंगे तो हमारे पास एक ऑप्शन मिलेगा कनेक्टर टूल। इस पर आप देख रहे हैं, इसी के जस्ट यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे तो इसी के नीचे एक हमारा एंकर एडिटिंग है। तो सबसे पहले हम कनेक्टर के बारे में बताएंगे। कनेक्टर के बारे में बताने से कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे हम पहले बॉक्स बनाएंगे, 2 4 5 बॉक्स बना लेते हैं यहाँ पे। जैसे देखिए एक हमने ये बॉक्स बनाया, ठीक है ना। इसी का 2 3 और कॉपी बना लेते हैं यहाँ पे। इस तरह से हम कुछ भी डिज़ाइन अगर आप कर रहे हैं, ठीक है ना, तो जैसे घर वगैरह का जो डिज़ाइन करते हैं तो इसमें अच्छा है कि आप कर सकते हैं इसमें भी, ठीक है। जो अच्छे से इसके बारे में जानेंगे कि डिज़ाइनिंग के बारे में घर वगैरह के, तो उसमें ये आप कर सकते हैं आसानी से। लेकिन यहाँ पे मैं कनेक्टर के बारे में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो कनेक्टर क्या है कि अब जैसे हमने 6 बॉक्स एक साथ यहाँ पे बना लिया है, ठीक है ना। अब इस 6 बॉक्स को हमको एक साथ जोड़ देना है। अब ये देखेंगे आप, यहाँ पे देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले बॉक्स को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, देख रहे हैं। तो हमारा हट जा रहा है क्योंकि यहाँ पे लाइन कुछ भी नहीं है। अब जैसे यहाँ पे एक मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो मैंने एक तो इसको कनेक्ट कर दिया है, कनेक्ट हो गया है। लेकिन फिर भी अगर मैं इसके बावजूद भी मैं इस वाले को अगर हटाऊँगा तो ये लाइन जो है ना, ये लाइन यहीं पे रहेगा, ठीक है। ये बॉक्स भी यहीं पे रहेगा और ये वाला अलग हो जाएगा। देखिए ये अलग हो गया। तो ये इसका मतलब ये है कि इससे अभी ये कनेक्ट नहीं हुआ है। और कनेक्टर क्या है कि इसी को कनेक्ट कर देता है कि आप एक बॉक्स को हटाएंगे तो ये लाइन भी लंबा होता हुआ आपको दिखाई देगा। जैसे हम यहाँ पे कनेक्टर पे क्लिक कर देते हैं। कनेक्टर पे क्लिक करने के बाद अब मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको एक चीज़ दिखाऊँ। इसमें किसी एक बॉक्स को मैं जूम कर देता हूँ फिलहाल, ठीक है, दिखाने के लिए आपको। यहाँ पे एक बॉक्स मैंने जूम कर लिया, कनेक्टर पे मैंने क्लिक किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि छोटा छोटा नोड बना हुआ है। एक यहाँ पे देख सकते हैं, फिर एक यहाँ पे है, फिर एक इसके बाद एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ये देख रहे हैं, ये 4 नोड बना हुआ है छोटा छोटा। इसी तरह से हर बॉक्स के पास इस तरह से 4 बना हुआ है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, कनेक्टर पे क्लिक किया है। आपको क्या करना है हमको कि इस वाले बॉक्स को हमको इसके साथ कनेक्ट कर देना है, या ये समझिए कि इस वाले बॉक्स को हमको इस वाले बॉक्स के साथ कनेक्ट करना है। तो देखिए इसको हमको इसके साथ कनेक्ट करना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरह से माउस के लेफ्ट बटन को दबा करके यहाँ पे हम कनेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, इस दोनों बॉक्स को आपस में कनेक्ट कर देना है। जैसे देखिए इसको मैंने यहाँ से कनेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद क्या है कि इस वाले बॉक्स को हमको इसके साथ कनेक्ट कर देना है, तो यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। अब ये 2 बॉक्स जो बचा हुआ है, ठीक है ना, तो इस 2 बॉक्स को क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं और इसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। अब देखिए कि पूरा एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गया है, यानी कि यहाँ से यहाँ भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये आप देखिए कि ऊपर के लाइन का कनेक्ट हो गया और इसके साथ ये वाला कनेक्ट है, ठीक है ना, यानी कि सब आपस में कनेक्ट हो गया है। तो हम क्या करेंगे, जब देखिए हम इसको जब हम लेकर के जाएंगे तो ये पूरा हमारा लाइन भी लंबा होगा। देखिए इस तरह से देख रहे हैं, हम सिर्फ इसको हटा रहे हैं तो ये हमारा पूरा लाइन हो रहा है। अब इसको भी हटाएंगे तो भी हमारा पूरा लाइन हमको दिखाई देगा। देखिए इस तरह से, क्योंकि हमने बॉक्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके रखा है, ठीक है ना। अब ये देखिए हम यहाँ पे इसको कर देंगे, इसके बाद यहाँ पे इसको कर देंगे। इस तरह से हम अलग अलग कर सकते हैं। देखिए इस तरह से हम क्या करेंगे, सबको लाइन में अगर कर देना तो इस तरह से हम कर सकते हैं। इस तरह से कुछ अलग करना है तो यहाँ पे कर सकते हैं, इसको ले जा करके यहाँ रख सकते हैं। तो हमको जहाँ भी रखना होता है वहाँ पे हम जा करके यहाँ पे रख सकते हैं। कलर देना है तो हम यहाँ से कलर दे सकते हैं। इसका कुछ कलर और देना है ब्लू को, फिर इसमें कुछ और ग्रीन कलर दे देते हैं। सबको मैं अलग अलग कलर दे देता हूँ, ठीक है ना, ताकि हमको बताने में भी आसानी होगी। अब यहाँ पे येलो कर देता हूँ और उसके बाद ये लास्ट वाला जो बचा है इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए क्या है कि कनेक्टर है, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये जो ग्रीन वाला है इसको हम इस साइड लेके आते हैं। तो देखिए ये कनेक्ट है, एक दूसरी जगह जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। तो ये है कनेक्टर का काम। लेकिन आप ये देख रहे होंगे कि सबका जो किनारा है ना, ये जो कनेक्ट हुआ है ना, सब किनारे से कनेक्ट हुआ है। ये यहाँ पे एक मिनट में यहाँ पे देखिए जो कनेक्ट हुआ है, तो आप देखिए यहाँ पे कनेक्ट हुआ है, देख रहे हैं। ये वाला जो कहाँ पे कनेक्ट हुआ है, यहाँ से कनेक्ट हुआ है। और ये वाला आप देख रहे हैं कि ये वाला यहाँ पे कनेक्ट हुआ है, यानी कोई भी बीच लाइन में कनेक्ट नहीं हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पे बीच में कहीं भी कनेक्ट हुआ है नहीं हुआ है, बल्कि जो भी लाइन कनेक्ट हुआ है ये किनारे से कनेक्ट हुआ है, ठीक है, ये किनारे से कनेक्ट हुआ है, ठीक है ना। अब ये आप कनेक्टर समझ लिए।
एंकर एडिटिंग क्या है, यही एंकर एडिटिंग है कि अगर आप इसको चाहेंगे बीच से एडिटिंग करना यानी बीच से कनेक्ट करना तो एंकर एडिटिंग ये काम करता है। चलिए कैसे करता है, तो इसके लिए मैं 2-3 बॉक्स यहाँ पे मैं बना लेता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूँ, इसको इस तरह से यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। Ctrl+R से इस तरह से कॉपी बना लिया, ठीक है। थोड़ा सा एक और 2 कॉपी यहाँ पे बना लेते हैं इस तरह से, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमको कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करने से पहले यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं, देखिए सब में नोड बन गया है, ठीक है। इस वाले को हम डिलीट कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि आपने कनेक्टर देख लिया है। तो हम क्या करते हैं, इसमें भी हम कलर दे देते हैं, ठीक है। जैसे सब में अलग अलग कलर दे देते हैं। इसमें मैं दे देता हूँ रेड कलर, ठीक है। इसमें देता हूँ ग्रीन कलर, ये वाला कर देता हूँ ब्लू कलर, और ये वाला ब्लैक कलर हो जाएगा फिर, ठीक है। और ये वाला इसमें मैं पर्पल दे चुका हूँ, तो इसको मैं एक डिलीट कर देता हूँ, एक्स्ट्रा कलर रहने देता हूँ यहीं पे, ठीक है। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे कि नोड इस तरह से बन रहा है चारों तरफ, ठीक है। तो हमको क्या करना, जब हम एंकर एडिटिंग पे आएंगे, ठीक है, यहाँ पे एंकर एडिटिंग पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो नोड बना हुआ है ना, नोड बना, इसको हम क्या करेंगे, बीच में लाएंगे। इस नोड को जिसको आप कनेक्ट कराना चाहते हैं बीच में, जैसे इसको मैं बीच में ला देता हूँ, ठीक है, ठीक है। और इस पर क्लिक करने के बाद इसको भी हम बीच में कर देते हैं। सेंटर यहाँ पे शो करने लगा, मैं इसको छोड़ देता हूँ, ठीक है। अब क्या करूँगा, कनेक्ट करूँगा कनेक्टर से, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हम कनेक्टर पे क्लिक करेंगे। जब हम कनेक्ट करेंगे तो ये किनारे से कनेक्ट नहीं होगा, बल्कि इसके बीच वाले के इसके बीच से कनेक्ट होगा, ठीक है ना। अब देखिए हम यहाँ से भी करेंगे तो वो कनेक्ट वहीं से होगा, देख रहे हैं, ये कनेक्ट हो गया, इस तरह से कनेक्ट हो गया। लेकिन अब क्या है कि जब इससे हम इसमें कनेक्ट करेंगे तो हमने इसका जो सेंटर पॉइंट में नहीं किया है, और इधर से भी हमने सेंटर पॉइंट में नहीं किया। जैसे देखिए यहाँ पे एंकर एडिटिंग में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला जो पॉइंट था, ये वाला, इसको हमने सेंटर में नहीं किया है, ठीक है ना। और इस वाले का भी हमने कहीं भी सेंटर में नहीं किया है। तो अब हम इसमें से जब इस बॉक्स में, यानी कि ये जो गुलाबी देख रहे हैं, तो गुलाबी वाले को जब मैं रेड में कनेक्ट करूँगा ना, तो ये किनारे से कनेक्ट होगा, ठीक है। देखिए मैं करके दिखाता हूँ। कनेक्टर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जैसे मैं करूँगा तो देखिए दोनों किनारे से ही कनेक्ट हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने इसका सेंटर पॉइंट बीच में नहीं रखा है, ठीक है। मैं Ctrl+Z से वापस जाता हूँ, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। फिर से मैं क्या करूँगा, एंकर एडिटिंग पे आने के बाद इस वाले को क्या करूँगा, इसका सेंटर में मैं कर दूँगा इधर से, ठीक है। और इसका क्या करूँगा, इसका किनारे ही रहने दूँगा, यानी कि अब एक तो दोनों सेंटर बीच सेंटर से कनेक्ट हो गया है, लेकिन मैं इसके बारे में ये चाहता हूँ कि ये किनारे से कनेक्ट होकर के इसके बीच से कनेक्ट हो, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको नहीं छोड़, इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ और इसको मैंने सेंटर में कर दिया, ठीक है। अब देखिए अब क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कनेक्टर पे क्लिक करूँगा, ठीक है, कनेक्टर पे। अब इसको कनेक्ट करूँगा इससे, तो ये यहाँ पे किनारा होगा लेकिन इसमें बीच में चला जाएगा, ठीक है। देखिए ये बीच में चला गया। अब इसमें भी वही है कि जब हम एक बॉक्स को हटाएंगे तो बिल्कुल ये कनेक्ट ही रहेगा और हटेगा, देख रहे हैं, ये कनेक्ट ही है लेकिन ये हट रहा है, देख रहे हैं, लेकिन ये बीच में ही है इस तरह से। इसको भी मैं हटाऊंगा तो ये भी हटेगा। तो ये क्या है, एंकर एडिटिंग वही है कि आप अपने आप जो भी लाइन कनेक्ट कर रहे हैं वो कहाँ से कनेक्ट करना चाहते हैं, सेंटर से कनेक्ट करना चाहते हैं या कहीं दूसरी जगह से। जैसे इसमें देखिए, ठीक है, इसमें आने के बाद मैं एंकर एडिटिंग पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब मुझे ये वाला जो कनेक्टर है ना, ये पॉइंट, कनेक्टर पॉइंट मुझे यहाँ पे चाहिए, ठीक है। हम यहाँ से कनेक्ट करना चाहते हैं, बीच से भी नहीं करना चाहते और किनारे से भी नहीं, तो हम इसको पॉइंट को यहाँ पे रख दिए। लेकिन इसका जो पॉइंट है ना, तो एक यहाँ पे है, लेकिन इसका दूसरा वाला पॉइंट मैं क्या करूँगा, इस किनारे पे रखूँगा। यानी यहाँ से इस किनारे से हमको इस वाले किनारे पे, यानी रेड के नीचे जो कॉर्नर है, यहाँ से हमको कनेक्ट करना है ग्रीन वाले के ऊपर के कॉर्नर की तरफ, ठीक है। तो हमने सेंटर पॉइंट उसको वहाँ पे कर दिया है। अब यहाँ पे आएंगे कनेक्टर पे, फिर आएंगे और कनेक्टर पे जैसे भी हम यहाँ भी अगर क्लिक करके लेके जाएंगे तो हमारा यहीं से कनेक्ट होगा। देखिए यहाँ पे कर रहे हैं तो हमारा ऑलरेडी ऑटोमेटिक ये सिलेक्ट कर ले रहा है, जो हमारा नज़दीक में कनेक्टर पड़ रहा है उसी से वो कनेक्ट कर दे रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका अलग हो गया कि ये रेड में कहाँ से कनेक्ट हुआ है और ग्रीन में जाके कहाँ पे कनेक्ट हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं कि इस वाले, यानी कि ये जो गुलाबी वाला है, तो गुलाबी वाला जाके लाल वाले में कहाँ से कनेक्ट हुआ, गुलाबी वाले में किनारे से कनेक्ट हुआ है और जाके बीच में कनेक्ट हुआ है। तो ये है एंकर एडिटिंग और ये कनेक्टर, ठीक है ना। तो इस तरह से आप भी अगर कुछ डिज़ाइन बना रहे हैं, कुछ कनेक्ट करना है, तो एक तरह से आप कई बॉक्स को, कई टेक्स्ट वगैरह को आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है अगर आप अच्छे से डिज़ाइन करना चाहते हैं तो, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।